लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं टेडेक्स बडी में। सबसे पहले वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जो सीजन 1 चल रहा है और ऐसे ऐसे करके 10-15 सीजन आएंगे मेरे भाई। 10-15 सीजन अगर देखना है, अपडेट चाहिए तो लाइक तो एंड सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा बस। अंडरस्टैंड? तो चलते नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो वगैरह नहीं देखा है सीजन 1 के और सारे जो 9 पार्ट थे, अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। ये सारा इंट्रोडक्शन है। आने वाले सीजन में डेप्थ में चर्चा होगी। अगर आपकी तरफ से कमेंट वगैरह आता है तो स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। दैट्स माई पिंकी प्रॉमिस टू यू। समझते हैं कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता क्या है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम ही होता है सेटलमेंट करवाने का। बायर और सेलर के बीच में सेटलमेंट करवाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे शाहरुख खान और सलमान खान दोनों के बीच में थोड़ा कंट्रोवर्सी वगैरह चल रहा था, झगड़ा वगैरह चल रहा था। सेटलमेंट कौन करवाया? एक नेता थे, एक पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने सेटलमेंट करवाया। वो महाराष्ट्र के थे। अब मुझे कमेंट में बताइए कि वो लीडर का नाम क्या है जो शाहरुख खान और सलमान के बीच में सेटलमेंट करवाया। अंडरस्टैंड? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का यही काम होता है, वो सेटलमेंट करवाएगा भाई। किसके किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। कैसे करवाएगा वो देखते हैं। तो देखिए, जो भी पहले हम समझ लेते हैं कि लाइक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है, हमारे पास दो एक्सचेंज है इक्विटी में, एक एनएससी एक पीएससी। एनएससी का जो है वो अलग अलग है और बीएससी का जो है आईसीसीएल है। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है अपने अपने एक्सचेंज का क्या करते हैं, अपने अपने एक्सचेंज का सेटलमेंट करते हैं। तो ये जनरली करते क्या है? ये जो आईसीसीएल हुआ या एनएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होगा, ये सारा करता क्या है जी? ये सारा जो है क्या करता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बायर है तो बायर, अगर मान लीजिए रिलायंस रिलायंस का, अगर रिलायंस के लिए आपने ऑर्डर पंच कर रखा है तो क्या करेगा? आपको रिलायंस के लिए ऑर्डर आपने पंच किया तो आपको क्या चाहिए? शेयर चाहिए। और किसी ने बेचा ही होगा तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करेगा। वो मेरे से पैसे लेके उसको दे देगा, सेलर को दे देगा। सेलर के डीमेट अकाउंट में से शेयर लेके मेरे अकाउंट में, मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। उसी को बोला जाता है, इसी यही क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का यही रोल है मेरे भाई। समझ में आ गया? पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। पहले जो है, पहले ब्रोकर के पास जाता था, अब जो ब्रोकर के पास नहीं जाता है। अब जो डायरेक्ट आपके डीमेट अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाता है। क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए अगर 10 का शेयर, मान लीजिए रिलायंस का शेयर जो है 100 पे चल रहा है, 100 का भाव पे चल रहा है। आपने 10 ऑर्डर के लिए पंच कर दिया तो यानी 10 × 100 यानी 1000। आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ कुछ पैसा ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, कुछ एसटीटी लगेगा, कुछ जीएसटी लगेगा, कुछ स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, कुछ सेबी चार्ज लगेगा। वो सारा मिला मिला के मान लेते 1100। तो आपके अकाउंट में मान लीजिए 2000 रुपीज़ है, तो 1100 पैसा रुपीज़ जो होगा एट इंस्टेंट ब्लॉक हो जाएगा। आपका 1100 रुपीज़ जो है ब्लॉक हो जाएगा। और अगले दिन क्या हो जाएगा? वो जो है आपका उस आपके अकाउंट में से क्रेडिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और आपके डीमेट अकाउंट में वो जो है शेयर जो है 10 शेयर आपको आ जाएगा और वो आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा। अंडरस्टैंड? तो जनरली तौर पे क्या होता है, जनरली तौर पे कंट्री पे डिपेंड करता है कि कंपनी जो है, कोई कंट्री या कोई रेगुलेटर किस तरह का सिस्टम फॉलो कर रहा है। टीडीए मतलब क्या होता है? टीडीए मतलब वैसा दिन जब आप ट्रेडिंग पंच करते हो, ऑर्डर पंच करते हो, दैट इज टीडीए। T+1 क्या होता है कि आपने आज खरीदा लेकिन आपका सेटलमेंट कल होगा। ओके? ऑर्डर आज पंच हुआ है लेकिन सेटलमेंट कब होगा? कल होगा। दैट इज कॉल्ड T+1। कभी कभी होता है T+2, यानी आपने सोमवार को खरीदा तो ऑर्डर कब लगेगा? आपको बुधवार को आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आपका क्या आ जाएगा? शेयर आ जाएगा। दैट इज T+2। T+2 में कंडीशन ये है कि बीच में हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर हॉलीडे हो गया तो काउंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने सोमवार को ऑर्डर पंच किया लेकिन मंगलवार को ट्रेडिंग आई है, ट्रेडिंग ऑफ है, मान लीजिए कुछ है, कुछ फेस्टिवल वगैरह है या ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो ट्यूजडे काउंट नहीं करेगा, फिर वेडनेसडे को काउंट होगा। तो आपका अगर T+1 है तो यानी वेडनेसडे को आपका सेटलमेंट होगा। अंडरस्टैंड? तो ये सारा प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है कि लाइक
प्रोसेस क्या है कि आपका जो, जैसे मान लीजिए सेलर है, तो सेलर के पास कोई सेल कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास शेयर है, और कोई बाय कर रहा था, इसके पास पैसा है। तो जनरली तौर पे क्या होता है कि आपके अकाउंट में से पैसा ब्लॉक हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास क्या, मान लीजिए आपके पास 1100 का आपने ये कर रखा है, 1100 का सारा आपका ऑर्डर वैल्यू हुआ, दैट मीन्स कि आपका जो 1100 है वो ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और उधर सेलर साइड से क्या हो जाएगा, शेयर को लॉक कर दिया जाएगा, वो सेलर को आप उस, मतलब उस 10 शेयर को आप बेच और खरीद नहीं सकते उसके बाद। और फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। पहले थोड़ा उल्टा था, पहले जो था ब्रोकर बीच में आता था। सेबी ने कहा कि देख भाई, तुमको हम शेयर देंगे, ये बहुत लोचा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जी। मतलब सेबी बोला कि हम तुमको क्यों दे, हम जो शेयर जो है फिर तुमको दे, फिर तुम जो है इसमें डालेगा, तुम जो है अपने क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में डालेगा, इससे अच्छा कि मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ भाई। और यहाँ पे आता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से भी सीधे बोला कि देख भाई, जो भी पैसा जिसको ट्रांसफर करना वो डायरेक्ट सेलर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करेगा, आपसे पैसा लेके सीधे डायरेक्ट सेलर को डालेगा, और सेलर से शेयर लेके आपके अकाउंट में डाल देगा, डीमेट अकाउंट में डाल देगा, बीच में किसी का रोल नहीं है। अंडरस्टैंड। पहले जो था ब्रोकर रोल निभाता था, पहले पूल अकाउंट में जाता था, फिर वहां से उधर चला गया। तो इसमें क्या है कि सेलर, कुछ ऐसे सेलर थे, कुछ ऐसे ब्रोकर थे, सॉरी, वो मिसयूज वगैरह, फंड वगैरह का मिसयूज करते थे, शेयर का मिसयूज करते थे, तो सेबी ने इस पे एक्शन लिया है। तो सेबी ने इस पे क्या लिया है, एक्शंस वगैरह लिया है। तो इसमें फ्लो कैसा होता है, फ्लो मैंने बता दिया। फ्लो में क्या होता है कि अगर टी डी है तो आज खरीदे, आज ही आ गया। अगर आपने ऑर्डर आज पंच किया तो आज ही आपका क्या हो गया, शेयर जो है डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सेलर में क्या होता है, T+1 में क्या होगा, T+1 में वही होगा, सिंपल होगा कि अगर मैंने ये किया तो मेरे तरफ पैसा उतना ब्लॉक हो जाएगा, और सेलर की तरफ से क्या हो जाएगा, शेयर लॉक्ड हो जाएगा। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करेगा, मेरे से पैसा लेके सेलर को दे देगा, और सेलर से शेयर लेके मेरे को दे देगा। दैट इज द इंटायरली रोल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये समझ में आ गया। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपका ICCL या NSE कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुआ, ये सारा का काम क्या होता है, सेटलमेंट करवाएगा, बायर और सेलर के बीच में सेटलमेंट कराएगा, और उसमें ब्रोकर का कोई रोल नहीं है। पहले ब्रोकर का रोल हुआ करता था, और ब्रोकर जो है पैसे को और फंड को या शेयर को मैनिपुलेट किया करता था। सेबी की नज़र पड़ी और सेबी ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारा रोल नहीं रहेगा भाई। अब जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट एक से पैसा लेकर दूसरे को डालेगा, दूसरा से शेयर लेके बायर को डाल दे देगा, बात खत्म। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका बहुत सिंपल है जी, मैं कॉम्प्लिकेटेड और फाइनेंशियल टर्म ज़्यादा यूज नहीं करता कि ये, क्योंकि ये सारे लोग डर जाते हैं कि यार क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है, ये क्या है। ये सारा सिंपल है जी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये जो सीजन 1 जो चल रहा है वो कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन है। आने वाले 10-15 सीजन आएंगे, 10-15 सीजन में डिटेल डिटेल वीडियो बनाए जाएंगे प्रत्येक टॉपिक के बारे में। ओके, उसके बारे में मैं अपडेट दूंगा। तो अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे कर दीजिए, एंड ताकि आपको अपडेट वगैरह मिलता रहे। अगर किसी टॉपिक पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, अगर आपकी तरफ से कमेंट आता है कि भाई मुझे इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाओ, या इस टॉपिक के बारे में मुझे बताओ, अच्छे से बताओ, तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, और आपका नाम भी लिया जाएगा वीडियो बनाने की, हाँ कि इनका डिमांड था तो इनके लिए वीडियो बनाया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।